तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि प्रभु बड़ा प्रिय भृत्य चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रिय सेवक थे। एक भावे 24 प्रहर ध्यान नृत्य, एक ही भाव में 24 प्रहर का उनका नृत्य है। तो 24 प्रहर का मतलब क्या है? 8 प्रहर 24 घंटे में होते हैं, 8 प्रहर 24 घंटे में होते हैं। तो 24 प्रहर का मतलब है 24 गुणे 3 72 घंटे। एक भावे का मतलब है एक ही भाव में नृत्य हो रहा है उनका। इसका मतलब क्या है? अगर आप नृत्य करते हैं आधा घंटा 1 घंटा तो भाव बदल जाता है। फिर आप सोचते हैं कि कैसे अब जो है मैं साइड में खड़ा हो जाऊं, या मुझे विश्राम मिलेगा, या मुझे अब लेटने को मिलेगा, रेस्ट कैसे रेस्ट करूंगा। तो भाव फिर नहीं रहता, कोई थकान आ जाती है तो भाव नहीं रहता। इनका एक ही भाव में, मतलब जो भाव शुरू में था नृत्य करने का, वही नृत्य जो है एक ही भाव में चलता रहा, है ना। तो आपने महाप्रभु गाए कुछ इस तरह का है कि चैतन्य महाप्रभु गान करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु गान करते रहे तो इनका नृत्य चलता रहा। तो इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु ने इनका जो है मतलब गान किया तो ये नृत्य कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु गान पर आधारित इनका नृत्य था। तो चैतन्य महाप्रभु जब गाना बंद कर दिया तो इनको नृत्य बंद करना पड़ा। तो फिर क्या कहते हैं? 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, कि हे चंद्रमुख, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे चंद्रमा के समान मुख वाले महाप्रभु, आप मुझे 10,000 गंधर्व दीजिए गाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु से तो नहीं कह सकते कि आप गाते रहो। भगवान तो जो है प्रभु हैं, महाप्रभु स्वामी हैं, उनको तो नहीं कह सकते आप गाइए। तो गाने के लिए जो है 10,000 गंधर्व आप मुझे दीजिए। तो 10,000 गंधर्व का मतलब क्या है कि एक गंधर्व में गाने की कितनी शक्ति होती है कि कम से कम 3 दिन तक तो लगातार एक गंधर्व गाएगा ही, और फिर वो थक जाएगा तो दूसरा गाए, और वो थक जाए तो तीसरा गाए। 10,000 गंधर्व मुझको चाहिए। इसका मतलब क्या है? 10,000 गुणे 3 से गुणा करिए, इतने दिन, 30,000 दिन इतना मुझे आप जो है मतलब तब जो है मुझे कुछ संतुष्टि होगी कि मैंने हाँ कुछ नृत्य किया है ना। तो प्रभु बोल तुम ही मोर, एक क्या है? पाखा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम मेरे एक पंख हो। अगर तुम्हारे जैसा दूसरा भी भक्त होता तो 2 पंखों से ही पक्षी उड़ता है, एक पंख अगर हो पक्षी का तो उड़ नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसे दूसरा भी भक्त होता तो जैसे पक्षी 2 पंखों से आकाश में उड़ता है, उस प्रकार से मैं जो है आकाश में उड़ जाता है। भगवान चैतन्य ने इनको जो है इतना ज़्यादा सम्मान दिया, इतना ज़्यादा विशेष महत्व दिया कि तुम्हारे जैसा मेरा एक ही जो है सेवक है, एक ही भक्त है। तो भगवान चैतन्य प्रत्येक भक्त की को जो है विशेषता दे देते हैं। हर भक्त की अपनी एक विशेषता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई वक्रेश्वर पंडित जैसा कोई नहीं है ना, तो कुछ दूसरे गुणों में दूसरा भक्त है, उसके जैसा कोई नहीं। तो प्रत्येक भक्त में जो है कुछ ना कुछ ऐसा गुण होता है जो और किसी में नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु हर भक्त के जो है ऐसे गुण जो है गाते थे, ऐसे गुण गाते थे कि उनके जैसा कोई नहीं। तो इसलिए ये नहीं कहना समझना चाहिए कि भाई वक्रेश्वर पंडित जैसा कोई नहीं है तो वही सब सर्वोच्च हैं, नहीं, है ना। तो सबका जो है अपना जो है गुण है। तो यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो 24 प्रहर हैं, तो 24 प्रहर का मतलब क्या है? प्रहर तो 3 घंटे का नहीं होता। प्रहर जो है 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में। तो कोई प्रहर जो है 3 घंटे से कम होता है और कोई प्रहर 3 घंटे ज़्यादा होता है। तो 8 प्रहर में जो 6 प्रहर हैं वो 2 घंटा 24 मिनट के होते हैं, और 2 प्रहर मध्याह्न काल निशा काल ये 4 घंटा 48 मिनट के होते हैं। तो इस प्रकार से सब मिला करके अगर जोड़ें तो जो है 8 प्रहर में 24 घंटा होता है। तो अगर एक औसत निकाला जाए, एक प्रहर का औसत समय कितना है, तो 3 घंटा माना जाता है। ये वैसे 3 घंटे का कोई प्रहर नहीं होता है। कोई प्रहर जो है 2 घंटे 24 मिनट के हैं, कुछ 4 घंटे 48 मिनट के हैं।
और भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है गान करते हैं और ये नृत्य करते हैं। तो नृत्य का भाव, तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया कि नृत्य का भाव है, लेकिन हम जो है उस भाव में नृत्य नहीं कर सकते, ना हमारे अंदर ऐसा भाव है। लोक बाह्या क्वचन नृत्यति रुदति है, कभी नृत्य करता है, कभी रोता है, कभी जोर से चिल्लाता है, तो लोग संसार की दृष्टि में वो पागल माना जाता है और उसको भी चिंता नहीं होती कि लोग मुझे पागल कहेंगे। तो अगर कोई इस तरह से भक्त समाज में और जो है बीच में लोगों के बीच में लौटता है ज़मीन में और खूब जो है दिखाता है अपना, रोता भी है, लौटता भी है ना, तो वो जो है दिखावा होता है। तो प्राकृत साहजिया लोग इसी प्रकार से दिखावा करते हैं कि खूब रोएंगे, है ना, उसके बाद फिर उनको बीड़ी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो जो है मतलब दिखावा बिल्कुल नहीं है। तो प्रभुपाद ने जो है सरल तरीका का नृत्य दिया। जब गए थे सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद और जगन्नाथ जी का जो है स्थापना की थी उन्होंने, तो सब भक्तों को जो है मतलब आदेश दिया था कि कीर्तन करो। तो स्वामी नृत्य जो है सब लोग प्रभुपाद को स्वामी बोलते थे। उस समय प्रभुपाद का भी नाम है, प्रभुपाद को कोई नाम नहीं मिला था तो स्वामी बोलते, स्वामी। तो प्रभुपाद जो नृत्य करते थे तो तब झूमते थे, दायां पैर दाईं तरफ रखते हैं, फिर दाएं पैर को अपनी जगह पर रखते हैं, फिर बाएं पैर बाईं तरफ रखते हैं, फिर बाएं पैर को अपनी जगह पर, इस प्रकार से झूमना, ये नृत्य करना है। तो ये जो नृत्य है ये बिल्कुल संतुलित है, बड़ा नियंत्रित है और इस प्रकार से नृत्य का जो है शिष्टाचार है कि आप इस प्रकार से नृत्य करिए। तो इस प्रकार के नृत्य के द्वारा, चूँकि प्रभुपाद की आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, तो इस नृत्य के द्वारा आप भगवान को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान जो है देखते हैं कि परंपरा के अनुसार आप जो है वो कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा भाव दिखाने की कोशिश मत कर रहे हैं कि जो भाव नहीं हमारे अंदर हम भाव दिखाएं, तो वो भाव नहीं दिखाना है, लेकिन नृत्य करना है और बड़े नियंत्रित तरीके से नृत्य करना है। तो ये बताया गया है कि जब भक्त लोग नृत्य करते हैं तो पद्भ्याम भूमो, जब पृथ्वी में अपने पैर पटकते हैं तो पृथ्वी को शुद्ध कर देते हैं, और दोनों हाथ जो है ऊपर उठाते हैं तो जो है स्वर्ग को पवित्र करते हैं, और अपनी दृष्टि के द्वारा सब दिशाओं को पवित्र करते हैं। तो नृत्य करना जरूरी है। तो आप पैर जो है ज़मीन में आप रखते हैं, उठाते हैं, तो इस प्रकार से पृथ्वी पवित्र होती है, और आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो स्वर्ग पवित्र होता है, और आप इसी जो है नृत्य में आप जो है घूमते भी हैं या जो है पलटते हैं तो दिशाएं पवित्र होती हैं। तो नृत्य जो है, ये नृत्य की जो विधि है ये चैतन्य महाप्रभु ने दी है। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, तो कीर्तन नृत्य और गीत है ना, नाचा गाओ भक्त संगी करो संकीर्तन, तो भक्तों के साथ में नृत्य करो, गान करो, लेकिन अनियंत्रित नृत्य नहीं करना है। कभी कभी अनियंत्रित नृत्य आप करते हैं तो उसमें क्या है कि भीड़ में कभी इधर कभी उधर, तो वो डर जाएंगे, आप इधर आ रहे हैं तो वो डर जाते हैं, इधर डर जाते हैं। तो इस तरह का भी जो है कई बार नृत्य होता है। तो अनियंत्रित नृत्य नहीं, नियंत्रण में कर लिए। तो गोपी भाव प्रभु हैं, ये सब जो है लोग करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं नृत्य। तो ये भी एक जो है मतलब तरीका होता है नृत्य करने का, भी सीखना है। कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो वो ऐसे दिखाता है, कभी इस तरह दिखाता है, तो वो दिखावा करता है और वो लोगों के जो है ध्यान का केंद्र बनना चाहता है, तो ऐसे कोई नृत्य करता है। तो नृत्य का जो उद्देश्य है ये भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई पब्लिक को जो है आप प्रसन्न करते हैं और आकर्षित करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं अपने नृत्य के द्वारा, या जो भक्त हैं वो स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए नृत्य करें, तो इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। तो भक्तों के संग में नाचा गाओ भक्त संगे है, नाचा गाओ भक्त, नाचा गाओ, हाँ, नाचा गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तो भक्तों के संग में आप नाचो और गाओ, है ना। तो यही तरीका है। आप अकेले आप नृत्य करते हैं और जो है पब्लिक देख रही है तो आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं सबका अपनी ओर, है ना, और आप ये सोच रहे हैं भाई देखो ये लोग
देख रहे हैं मुझे मैं कितना अच्छा नृत्य कर रहा हूँ, तो वो चीज़, वो भाव नहीं होना चाहिए। जैसे भक्तों के संग में आप जो है नृत्य करो, भक्तों के संग में नाचो, तो जो है एक दूसरे के जो है द्वारा हमारा जो भाव है वो शुद्ध रहेगा। कि हमारे अंदर जो भाव आता है, रजोगुण का भाव आता है कि मैं नृत्य कर रहा हूँ, कि दूसरे भक्त हैं वो कैसे नृत्य कर रहे हैं, वो जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहे हैं, अर्चा विग्रहों को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। तो अपने अंदर फिर आएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मेरे अंदर ही जो है ये इतना गलत भाव है कि भाई मैं जो है दूसरों को आकर्षित करने के लिए नृत्य कर रहा हूँ, है ना। इसलिए भक्त संगे नाचा गाओ, भक्त संगे, भक्तों के संग में। और भक्तों के संग में क्या है, एक दूसरे की संगत में हम जो है सुरक्षित रहेंगे, और जो रजोगुण के भाव हैं वो हमारे अंदर नहीं आएंगे। तो रजोगुण का भाव आता है तो आकर्षित करते हैं दूसरों को, या तमोगुण का भाव आता है तो विनाशकारी मतलब नृत्य करते हैं, हिंसात्मक नृत्य करते हैं। तो रजोगुण तमोगुण के भाव नहीं आने पाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में अगर आप नृत्य करते हैं तो एक दूसरे से हमें फिर बहुत बल मिलता है कि वो नृत्य जो है फिर कैसा रहेगा, सात्विक नृत्य रहेगा, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो जो है वो निर्गुण नृत्य भी हो सकता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं नृत्य, तो ये बहुत आवश्यक है। भक्तों के साथ में भक्तों का नृत्य आप देखते हैं, ये भक्त लोग कैसे नृत्य करते हैं, देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। इनका जो है पूरा भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान को देखते हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब भक्तों की संगति में ही हमारी जो है शुद्धिकरण होता है। और नहीं तो फिर जो है साहजिया लोग हैं वो दिखावा करते हैं नृत्य करने का, तो वो जो है भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते इस तरह से। और उनका जो है एक प्रकार से वो समाज में ये बड़ी लज्जा की बात होती है कि जो लोग ऐसे करते हैं नृत्य, और फिर उनका जो है नियम, 4 नियम का पालन ही नहीं करते, 4 नियम भी तोड़ते हैं और नृत्य करते हैं। तो खूब नृत्य करते हैं, दिखाते हैं कि जैसे बहुत बड़ा जो है उनका मतलब प्रेम का भाव आ गया, है ना। तो बहुत गलत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 4 नियमों का पालन करिए, 16 माला जप करिए, तब आपका जो नृत्य है वो कहीं मतलब होगा उस तरह से, वे शुद्ध होगा कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं। सभ्यता की साधना है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है ना। नहीं तो जो है केवल आप नृत्य करते हैं और दिखावा करते हैं, और जो है भक्ति को जो है एक सहज तरीके से ले रहे हैं कि भक्ति में किसी नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं। सहजिया का मतलब यही है कि वो सहज कृष्ण प्रेम या गोपी भाव जो है वो सहज मान लेते हैं कि बस नकल करो गोपी भाव की तो हमें गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा, किसी नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो ज़मीन में लौटेंगे या खूब रोएंगे, आंसू बहाएंगे, तो इनका बड़ा अभ्यास होता है, आंसू भी खूब निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब वांछित नहीं है, अवांछित हैं। ये सब चीज़ें अनर्थ हैं। इसलिए अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? भजन क्रिया से। तो भजन क्रिया में आप अच्छी प्रकार से लगिए और नियंत्रित रूप में आप नृत्य भी करिए, और भक्तों के साथ में नृत्य करिए, और उस भाव में नृत्य करिए कि आप जो है भगवान के सामने हैं, भगवान आपको देख रहे हैं, भगवान आपका नृत्य देख रहे हैं। बच्चा जो है अगर कुछ कोशिश करता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान की चेतना में आप नृत्य करिए। हरे कृष्ण। श्रील भद्रेश्वर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय।